आज खाएंगे नागौरी हलवा। नागौरी हलवा जानते हैं ना आप? नहीं जानते होंगे शायद, अगर आप पुरानी दिल्ली के नहीं हैं। यह असल में कॉम्बो है जिसमें सूजी के गोलगप्पे नुमा नागौरी होती है, उससे थोड़े बड़े बड़े साइज़ की, साथ में आलू या छोले या दोनों की मिक्स सब्जी और सूजी का हलवा। देसी घी का तो और भी अच्छा है। यानी कहते नागौरी हलवा हैं, लेकिन ये 3 आइटम का कॉम्बो है। स्वाद बढ़ाने के लिए लौंजी की चटनी, लौंजी जो होती है वो भी अगर डाल देते हैं और कुछ अचार के साथ भी खाते हैं तो और स्वाद बढ़ जाता है। जिसमें फीका, नमकीन और मीठा तीनों स्वाद मुंह में उभरते हैं, तो ये अपने आप एक नायाब चीज़ बन जाती है। ऐसी बहुत कम आइटम है जिसमें तीनों स्वाद आपको मिलते हैं, इस लिहाज से ये निराला है। इसे ठेठ पुरानी दिल्ली का नाश्ता आप कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अलावा शायद ही किसी और शहर में मिलता है। जैसे अमृतसर, लखनऊ, जयपुर, यहाँ भी ये नागौरी हलवा नहीं मिलता, दिल्ली में ही मिलता है और दिल्ली से इसकी शुरुआत भी बताई जाती है। ये हलवाई ही इसे बनाते हैं आज, यहीं से पूरे देश ने इसको खाया है। असल में बेडमी आलू तो दिल्ली वालों का मुग़लों के ज़माने से या उससे भी पहले से फेवरेट नाश्ता है वेजिटेरियन लोगों का। उसके साथ हलवा जोड़ दें तो स्वाद और बढ़ जाता है। लेकिन बेडमी थोड़ी नरम होती है, नागौरी थोड़ी हार्ड होती है, जिसमें कुरमुरापन आता है, इसलिए वो और भी स्वाद लगती है। इसे नागौरी से जोड़ दिया गया और तीनों को इकट्ठा करके नागौरी हलवा बना। गिने चुने पुरानी दिल्ली के दिल्ली वाले हलवाई आज भी नागौरी हलवा बनाते हैं। गिने चुने आज भी गिने चुने ही बनाते हैं, सभी हलवाई नहीं बनाते इसे। जो ठेठ दिल्ली वाले हैं हलवाई वही बनाते हैं। जैसे पंजाबी हलवाई या सिंधी हलवाई जो पाकिस्तान से आए हैं, वो नागौरी हलवा नहीं बनाते, क्योंकि उनका ये स्ट्रीट फूड है ही नहीं। ये दिल्ली वाले के जो पुराने हलवाई हैं, दिल्ली की गलियों के असली पुराने हलवाई, वो इसे बनाते हैं आज भी। नागौरी हलवा की शायद सबसे पुरानी दुकान जो आज भी नागौरी हलवा बना रही है वो 1910 से है। नाम है शाम स्वीट्स, वो है नई सड़क और चावड़ी बाज़ार के ऐन चौक बरशा बुल्ला पर। आज भी वहाँ पे सुबह से लेकर दोपहर तक नाश्ते के रूप में नागौरी खाने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। उसके सामने ही टेबल लग जाते हैं और लोग खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। उनकी बेस्ट आइटम आज भी नागौरी हलवा ही है। यहीं 1910 से इसके फाउंडर ओनर आनंदी मल जी ने नागौरी हलवा क्या बनाया, जो आज तक उनका बेस्ट और नॉवेल्टी आइटम मानी जाती है। अब 5वीं पीढ़ी के संजय अग्रवाल, अपने भाई अजय अग्रवाल और 6ठी पीढ़ी के भरत अग्रवाल जी, इसके अलावा और भी कई नमकीन और मिठाइयाँ जोड़कर इसे जारी रखे हैं। इस पुरानी आइटम को, जो उनका फर्स्ट आइटम थी, उसको आज भी जारी रखे हैं। इनकी नागौरी की एक बड़ी खासियत है कि ये मोटी सूजी और पतली सूजी को मिक्स करके बनाते हैं, जिससे कुरमुरापन ज़्यादा आता है और बेहतरीन स्वाद उभरता है। दिल्ली में सब जगह आधी सूजी आधी मैदा बनाते हैं। आपकी सिर्फ सूजी है? प्योर सूजी में भी एक मोटी सूजी आती है, बारीक सूजी आती है, दोनों को मैश करके बनाते हैं, मिक्स करके। और ये नागौरी बनाना आसान का तो हाथ बैठा हुआ, हमारे लिए तो आसान हो गया। बाकी कोई नया कारीगर बनाए तो आसान नहीं होता एकदम। इनके स्वाद के पुराने चाहने वालों में इंदिरा जी शुमार हैं, इंदिरा गांधी जी शुमार हैं, और नयों में अमित शाह, ओम बिरला जैसे बड़े बड़े। अमित शाह जी खाते हैं ये बेडमी आलू नागौरी हलवा। हाँ, ओम बिरला जी को बहुत पसंद है। हाँ, अब ये बात अमित शाह जी ने सिर्फ बेडमी ही खाई, तो इतने शौकीन है बेडमी खाई। नागौरी बेडमी जो स्टॉल पे वही खाया और उसको भी साफ कर खाया। नागौरी हलवा तो शाम स्वीट्स नागौरी हलवा तो शाम स्वीट्स पहले से बना रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी के कहने पर हरे मटर की कचौड़ियाँ शुरू की और इंदिरा जी ने स्पेशल अपने घर मंगवाई थी किसी फंक्शन में, इन्हीं से बनवाकर इन्होंने तो फर्स्ट टाइम बनाई थी इंदिरा जी के कहने पर। और वहाँ पे लोग, मेहमानों को बहुत अच्छी लगी, बड़ा मज़ा आया मेहमानों को। ये खुद लेके गए थे मालिक साहब ये शाम स्वीट्स के, तो वहाँ जब क्रेज़ देख के इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको अपनी शॉप में ही स्टार्ट करें।
फिर इन्होंने हरे मटर की कचौड़ी बनाई और आज भी इनकी सेकंड बेस्ट आइटम मानी जाती है नगोरी हलवा के बाद हरे मटर की कचौड़ियाँ। एक बार इंदिरा जी ने कहा होगा, भाऊ जी अब की बार आओ तो मटर की कचौरी खिलाओ किसी को। तो उन्होंने हमारे दादाजी से कहा भाई मटर कचौरी खिलानी है भाई, जैसे इलाहाबाद में बनती है। तो हमारे दादाजी ने कोशिश करी, कामयाब होगा। हाँ, आज तक चल रही है। दिल्ली शहर में सबसे पहले मटर के समोसे तो बनते थे, ये बड़े पुराने हलवाई कचौरी हमने शुरू की। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बहुत अच्छी लगती थी। अपने हर होली के फंक्शन में वो अपने घर पर फंक्शन जब करते थे तो इनकी मटर की कचौड़ियाँ हरे मटर की ज़रूर मंगवाते थे और अपने मेहमानों को खिलाते थे। पुरानी दिल्ली के कुछ और मशहूर हलवाई भी नगोरी हलवा बनाते हैं, जिनमें 1940 से खारी बावली के मक्खन लाल, 1950 से चांदनी चौक के कूचा काशीराम के बाहर शिव मिष्ठान भंडार और सीताराम बाज़ार में 1940 से राम स्वरूप हलवाई का नाम सबसे ऊपर आता है। हालिया सालों में दरीबा कला की एक छोटी सी दुकान है, श्री बालाजी कचौड़ी भंडार। उन्होंने नागौरी शॉर्ट्स के रूप में नागौरी हलवा को शुरू किया है। नागौरी शॉर्ट्स जैसे गोलगप्पा बिल्कुल रेडी करके देते हैं ना, ऐसे नागौरी शॉर्ट्स को रेडी करके देते हैं, जिससे नई जनरेशन को भी मज़ा आता है खाने से। उठा के खुद खाते हैं, एक दोने में एक पीस बना के देते हैं। नागौरी हलवा को गोलगप्पों की तरह ऊपर से फोड़ते हैं, सूजी का हलवा भरते हैं, फिर आलू की सब्ज़ी या छोले हैं तो छोले की सब्ज़ी और या दोनों को मिक्स करके ऊपर मेथी लौंज रख कर खाइए तो सादा, मीठा, नमकीन, चटपटा और मिर्ची सभी स्वाद मुंह में उभरते हैं, हर बाइट पर उभरते हैं तो आप वाह वाह कह उठते हैं। नागौरी हलवा को खाने का बेस्ट तरीका है, नागौरी उठाइए, उसको बीच में से गोलगप्पे की तरह फोड़िए, उसमें पहले हलवा भरिए, फिर आलू की सब्ज़ी या छोले की सब्ज़ी या दोनों मिक्स सब्जियां भरिए और ऊपर मेथी की लौंजी भरिए और उसको उठा के ऐसे खाइए। हर बाइट के साथ आपके मुंह में जब मीठा, नमकीन, फीका, चटपटा और मिर्ची स्वाद उभरता है तो आप वाह वाह कह उठते हैं। यही इसको खाने का बेस्ट तरीका है और इसी अंदाज से आप खाएंगे तो आप नागौरी हलवा को दिल दे बैठेंगे। ऐसी और दिलचस्प फूड स्टोरीज देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।